मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। आज है शनिवार और भी टाइम हो रहा है 6:15 शाम को। तो आज हमारा एनुअल डे ओवर हो गया और एनुअल डे ओवर हो गया, यकीन मानिए जैसा लग रहा है कि सिर पे से ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हट गई है। क्योंकि जो एनुअल डे होता है वो आपके 1 ईयर के थ्रू आउट जो आपने मेहनत की है, आपके बच्चों ने मेहनत की है, आपके पूरे मैनेजमेंट से लेके आपके मतलब हेल्पिंग स्टाफ्स ऑल हुएवर हैव डन द हार्ड वर्क, उसका एक ग्लिम्स हम दिखा पाते हैं। मतलब सब कुछ क्या दिखाएंगे एनुअल डे में, 2 घंटे के प्रोग्राम में हम एक ग्लिम्स दिखाते हैं कि हमने इस एरिया को बच्चे के ऊपर काम किया है। और जो बच्चा जैसा परफॉर्म करता है तो उससे पता लगता है कि भविष्य में वो कितना मतलब कॉन्फिडेंट स्पीकर होगा, आगे जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बचपन में बहुत शाय नेचर के होते हैं, पर आगे जाके उनका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कुछ बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। बट जो कॉन्फिडेंट होते हैं तो कॉन्फिडेंस आप में इनबिल्ट क्वालिटी होती है जो समय के साथ आप का बढ़ता ही जाता है। और यदि आप में कम होता है तो छोटे स्कूलों में जब आप छोटे होते हो तो एनुअल डे के थ्रू, शो एंड टेल के थ्रू आपके उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है। जब हम छोटे थे तो हमें पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे स्कूल में होता था। तो मेरी मतलब मैं गायकी में थोड़ी ठीक थी तो मुझे हर साल लिया जाता था। पर जब मैं ग्रुप में ही मैंने हमेशा परफॉर्म किया है, कभी अकेले नहीं परफॉर्म, सोलो परफॉर्मेंस मेरी कभी नहीं हुई है। कभी मैंने भाषण जैसे 15 अगस्त पे लोग देते हैं ऐसा कभी कुछ नहीं दिया है। जैसे 15 अगस्त पे कई लोग पैराग्राफ बोलते हैं, भाषण देते हैं टॉपिक पे, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। हमारे स्कूल में होता सब कुछ था। कोलकाता के जिस स्कूल में मैं पली बढ़ी हूँ वहाँ वार्षिक समारोह भी होता था, स्पोर्ट्स डे भी होता था। बट ना हम शर्माते थे मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे याद है जब मैं 9th में गई थी तो हमारे स्कूल का रूल था कि जो प्रार्थना में 9 और 10th की लड़कियां ही पार्टिसिपेट करेगी। तो हमारी जो स्कूल की टीचर थी उन्होंने सबको बुलाया था और सबको बोला था कि प्रार्थना गाने के लिए। तो मैंने भी गाया था। तो मैम को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई थी। तो ऐसा डेज डिवाइड था कि मंडे मतलब 9th ए की लड़कियाँ गाएगी, बी की, ऐसे मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड था। तो मेरा जिस दिन होता था ना मेरा गला सूखता था मतलब, लेकिन कोरस में गाना था तो गा लेती थी। तो आज हमारा एनुअल डे था और इस बार एनुअल डे में मुझे ज़िम्मेदारी मिली थी होस्टिंग की। तो होस्टिंग की जब मुझे ज़िम्मेदारी दी गई तो मैं मना कर रही थी कि नहीं नहीं, इतने लोगों के सामने बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कम से कम मतलब विद्यालय में मुझे लगता है लगभग 100-150 लोग होंगे, स्टाफ होंगे, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी रिलेटिव्स आते हैं। तो मैं कैसे बोलूँगी? पीटीएम में तो 1 to 1 बात होता है, इतने लोगों के साथ तो बात होता नहीं है। मैं बहुत घबराई थी। पर मेरी स्कूल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है ना कि जो मेरा जो स्कूल है, जो करंटली वेयर आई एम वर्किंग, वहाँ पे क्या है ना, मेरा जो अभी जो स्कूल है वहाँ के जो मेरे ख़ासकर जो हमारी डायरेक्टर हैं वो और जो वो एक प्रकार से हमारे जीवन में ना जामवंत है। कई बार ना मेरा ऐसा क्या है कि लोग पॉजिटिव बात करते हैं अपने बारे में, नेगेटिव नहीं करते हैं। पर मुझ में जो कमियां होती हैं मैं सामने वाले को बता देती हूँ। तो मैम जो मेरी डायरेक्टर है वो मुझे पहले से जानती थी, तो मैं कई चीज़ें उनको बता देती थी। वो मुझे कहती थी कि नहीं मनी मैम, आप ऐसा मत बोलिए, आप बहुत अच्छा करते हो। आप, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन ही दिया है। तो इस बार भी होस्टिंग के लिए मैंने पूरा मना कर दिया था, पर मैम की इच्छा थी कि मैं करूं। तो फिर मैंने भी सोचा कि अब टीचिंग करियर में अब 10 साल हो गए हैं, मतलब लगभग 10 साल हो गए हैं, कोरोना के लिए हटा दिया जाए तो मैं 10 साल मैं काम कर चुकी हूँ। मतलब 16 से मेरी करियर स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी और 17 से मैंने जून से जीडी गोयनका लापटीत में मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया था। तो मैम के बहुत प्रोत्साहन पे, बहुत कहने पे मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। और जब मैम ने बोल दिया तो हमारी जो हेड हैं, वो हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं मैम हैं, और जो हमारे स्टाफ्स, मैं बता नहीं सकती आपको कि आज भी जब मैं पोडियम के पास खड़ी थी तो मेरी स्कूल की टीचर मुझे बार बार बेस्ट ऑफ लक धानिया मैम मुझे बार बार मतलब थम्स अप दिखा रही थी कि यू कैन डू दैट, यू विल डू दैट, आई नो यू विल रॉक टुडे। तो मुझे लगा कि नहीं, जब सब मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं तो मैं कर लूँगी, मैं करके दिखाऊंगी आज। और बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। मैंने स्पेशली एक बिस्लेरी का बॉटल अपने पोडियम पे रखा था क्योंकि इतने लोगों को देख के मेरा गला सूख रहा था।
तो मैं जैसे कोई परफॉर्मेंस बीच में आ रही थी डांस वांस, तो मैं बीच बीच में एक दो घुट पानी पी रही थी। और जो मतलब सामने ही जो मेरी स्कूल के डायरेक्टर हैं वो बैठी थी, तो मैंने बिल्कुल उनकी तरफ नहीं देखा, मैंने ऑडियंस को देखा और बस कर दिया, आज जैसे भी कर दिया। तो मैं अपने आप को एक फ़ेदर दूंगी अपने कैप में कि आज मैंने ये भी किया। तो लाइफ में कभी कभी कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं, हम डरते हैं कि हम नहीं कर सकते, पर कुछ लोग होते हैं जो जामवंत की तरह आते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक उसी तरह किया मॉन्टेसरी स्कूल भी मेरे जीवन में मेरा जामवंत है, जो मुझे हमेशा प्रोत्साहन देता है कि नहीं आप बहुत अच्छा से ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। तो फ्रॉम डायरेक्टर टू माय दीदीज, दे ऑल एनकरेज मी टुडे सो मच, आई एम ओवरवेल्म, थैंक यू सो मच। तो मेरा जो होस्टिंग का जो आज रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और जो मेरी को होस्ट थी उन्होंने तो पूरा समा बांध के रखा था, उनके बारे में क्या कहना। मंजू मैम, शी डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए कि जीवन में बहुत सारे गोल मैंने लिखे हैं अपने डायरी में, उन सारे गोल्स को मैं अचीव करूं, खूब आगे बढ़ूं। और मेरी कोई भी बात से यदि आपको भी प्रेरणा मिलती है, आपको भी लगता है कि यस यू कैन ऑल्सो डू दैट, तो मुझे ये बताइए क्या आपके जीवन में वो कौन सा जामवंत है जो आपको प्रोत्साहन करता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जैसे हनुमान जी के पास पावर सब कुछ था, पर उनको याद नहीं था कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ, मैं समुद्र को छलांग लगा सकता हूँ। पर जामवंत जी ने उनको ये याद दिलाया और उन्होंने मतलब छलांग लगाई और सीता जी की खबर लेके आई। ठीक उसी तरह किया मॉन्टेसरी का वो स्कूल मेरे लिए जामवंत है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जीवन के जामवंत कौन है और कैसे आपने किसी चैलेंज को अपने सर पे लिया है और उसको पूरा किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अब हमारा जो फैमिली है वो लगभग 319 लोगों की फैमिली हो गई है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।